ये है सरिता देवी मधुबनी से। हस्बैंड पंजाब में डेली वेज यानी कि दिहाड़ी पर काम करते हैं। जो भी थोड़ा बहुत कमाते हैं घर भेज देते हैं। पर इतनी महंगाई में घर चलाना, 2 बच्चों की परवरिश करना और अपना गुजारा करना सब उनकी कमाई से नहीं हो सकता। इसलिए इसका पूरा जिम्मा आता है सरिता के कंधों पर। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद 200 रुपए भी मुश्किल से कमा पाती। और ये सिर्फ सरिता की कहानी नहीं है, ये कहानी है बिहार की तमाम महिलाओं की। CMI की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 9.8%। मतलब मेहनत तो ये रोज करती हैं, पर डेटा में इनकी कहानी गायब है। हाल ही में एनडीए ने लॉन्च की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। प्लान ये था कि हर घर की एक महिला को 10,000 रुपए तक का स्टार्टअप ग्रांट, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 लाख तक का प्रॉमिस अलग से। लेकिन सवाल ये आता है कि अचानक से नेताओं को बिहार की महिलाओं की याद आई कैसे? क्योंकि दोस्तों, अब फ्रेम में आता है असली मुद्दा, बिहार के 2025 इलेक्शन से पहले डीबीटी का ब्रह्मास्त्र। सिंपल मैसेज, हम वादे नहीं करते, सीधा पैसा आपके अकाउंट। पर ये नेता कोई एहसान नहीं कर रहे। असलियत ये है कि इनकी हालत खराब है बिहार की महिलाओं से। क्यों? अभी बताते हैं। बिहार इलेक्शंस का एक और रियल साइड है, पैसा, मसल और मीडिया। कैंपेन्स में पैसा खुल के खर्च होता है। बैनर, पोस्टर, रैली, हेलीकॉप्टर राइड्स, सोशल मीडिया एड्स, सब तरफ पैसा ही पैसा खर्च होता है। दूसरी तरफ है मसल पावर। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आज भी ऐसी हैं जहां डर और दिखावा दोनों चलते हैं। और मीडिया, उसके तो कहने ही क्या है। न्यूज ऐसी चलाओ कि वोटर को असली इश्यूज कम और तमाशों पे ज्यादा ध्यान जाए। बिहार सुनते ही सबको कास्ट पॉलिटिक्स, बाहुबली लीडर्स और लाल गमछा याद आ जाता है। लेकिन मीडिया भी जो इग्नोर कर देता है वो है विमेन वोटर्स। 2010 के बाद से महिलाओं ने मर्दों से ज्यादा वोट दिया है। 2020 में फीमेल टर्नआउट 60% था, जो कि मर्दों से 6% ज्यादा था। 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 167 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महिलाओं ने लीड किया। मतलब बात साफ है, अगर इन्हें इग्नोर किया तो कुर्सी गई। और ये शिफ्ट क्यों आया? बात सिंपल है, जब सरकार आपको साइकिल देती है, रिजर्वेशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो आप पोलिंग बूथ जाना नहीं छोड़ते। और आप बात करें नीतीश कुमार की, तो वो है असली पॉलिटिकल गिरगिट, कभी इधर कभी उधर। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, और वो है महिला सेंट्रिक स्कीम। साइकिल स्कीम गेम चेंजर। पंचायत में 50% रिजर्वेशन, सुपर। पुलिस और सरकारी नौकरी में 35% कोटा, मास्टर स्ट्रोक। जब बाकी नेता कास्ट खेल रहे थे तो नीतीश जी क्वाइटली अपनी वोट बैंक बिल्ड कर रहे थे। और वो वोट बैंक एकदम प्रैक्टिकल है। साइकिल किसने दी, स्कॉलरशिप किसने दी, रिजर्वेशन किसने दिया, तो वोट उसी को देंगे। पर ऑपोजिशन भी सो नहीं रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तुरंत बोल दिया, ये एक वन टाइम जुमला है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं, एम्पावरमेंट नहीं, सिर्फ वोट खरीदना है। वैलिड पॉइंट है, पर आखिर बिहार के असली इश्यूज हैं क्या? रोजगार, माइग्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर। हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए पंजाब, दिल्ली, मुंबई जाते हैं। बाढ़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हर साल रिपीट होते हैं। लेकिन इलेक्शन के पोस्टर्स पे ये इशू सेकंड पेज पे डाल दिए जाते हैं, और फर्स्ट पेज पे होती हैं जाति की अरिथमेटिक और फ्री की स्कीम्स। लेकिन अब जरूरत है कि बिहार की महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने और हनुमान जी की तरह सोई हुई ताकतें जगाएं। क्योंकि आज के लिए 10,000 चल जाएंगे, पर कल के लिए फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी। ठोस प्लान और उसे इम्प्लीमेंट करने वाला लीडर ही चाहिए होगा। अब देखो, अगले कुछ महीने डिसाइड करेंगे कि बिहार की महिलाएं एनडीए के साथ जाएंगी, आरजेडी कांग्रेस के साथ, या फिर प्रशांत किशोर की नई जन स्वराज पार्टी के साथ। पर एक चीज तो क्लियर है, बिहार की महिलाएं पैसिव वोटर्स नहीं है। ये साइलेंट इलेक्टोरेट अब लाउड और डिसीजन मेकिंग फोर्स बन चुका है। बिहार की पॉलिटिक्स समझना है तो एक चीज याद रखो, अगर महिला वोट तुम्हारे साथ है तो कुर्सी भी तुम्हारे पास है।